हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो ऐसी एक चीज़ है जिसके बारे में हम सभी सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन आखिर ये मुक्ति, लिबरेशन, निर्वाण, जिस भी नाम से आप उसको बुलाएं, है क्या और इसका क्या महत्व है हमारे लिए और हमारे भक्ति जीवन के लिए। चलिए आज हम इस विषय पे चर्चा करते हैं जो है मुक्ति या लिबरेशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्ति, हम लोग सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब है इस जड़ जगत से बाहर निकल जाना। बहुत सामान्य रूप से अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मुक्ति यही है, बट इट इज़ अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये दो भागों में विभाजित है। पहला है जो सूक्ष्म शरीर है और दूसरा है जो स्थूल शरीर है। हमारा जो स्थूल शरीर है जिसको ग्रॉस बॉडी भी बोला जाता है वो बना है 5 भूतों से, पंचभूतों से, अर्थ, एयर, वाटर, फायर एवं स्पेस या ईथर से। उसके अंदर ये जो शरीर है इसके अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म या सटल बॉडी बोला जाता है। वो बना है मन या माइंड, इंटेलिजेंस, बुद्धि और फॉल्स ईगो, अहंकार। मन, बुद्धि एवं अहंकार से बना हुआ है ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। मुक्ति, हम लोग सोचते हैं कि ये शरीर को त्याग कर दिए यानी मुक्ति। ये शरीर जो स्थूल शरीर है हमारा, जो पंचभूतों से बना हुआ है, उसको तो त्याग कर दिए। वो तो त्याग ऐसे ही होना है क्योंकि हम कभी ना कभी तो मरने वाले ही हैं, कभी ना कभी तो हमको मृत्यु आने ही वाली है। तो ये शरीर जिसका हम बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल करते हैं तो वो ऐसे ही नश्वर है, ऐसे ही जाने वाला है। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है या सटल बॉडी है उसका त्याग करना बहुत ज़रूरी है। जब हम वो शरीर का त्याग करते हैं तब जाके हम दरअसल मुक्त हो सकते हैं। और ये मुक्ति जो है ये भी 5 किस्म की होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन और मुक्ति। सबसे पहला है सालोक्य, फिर है साष्टी, फिर सामीप्य, फिर है सारूप्य और एक और है जिसको एकत्वम या सायुज्य भी बोला जाता है। तो ये 5 किस्म की मुक्ति होती है। पहले तो हमको ये पता चला कि मुक्ति होती क्या है, फिर उसके बाद हमको ये भी आज पता चल रहा है कि मुक्ति सिर्फ मुक्ति ही नहीं होती है बल्कि मुक्ति भी 5 किस्म की हो सकती है। 5 ways in which we can get liberated और we can achieve 5 destination। हमको 5 गंतव्य स्थान मिल सकते हैं इस सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी को त्याग करने के बाद। एवं हम किस प्रकार भक्ति कर रहे हैं, किस प्रकार हम जीवन शैली मतलब हमारी बीत रही है, उसके हिसाब से ही हमको ये मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके बहुत जल्दी कि ये 5 मुक्ति है क्या। सबसे पहला है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति यानी वो मुक्ति जिसके बाद, जिसको प्राप्त करने के पश्चात आप भगवान के ही लोक में जाके निवास करेंगे। सालोक्य यानी वही लोक जहाँ भगवान निवास करते हैं उसी लोक में आप जाके निवास करेंगे। वो कोई वैकुंठ हो सकता है, स्पिरिचुअल अयोध्या हो सकता है, फिर स्पिरिचुअल नवद्वीप हो सकता है, या तो फिर वो गोलोक वृंदावन भी हो सकता है वो लोग।
तो सालोक्य है पहली किस्म की मुक्ति, यानी आप उसी प्लैनेट में या उसी लोक में जाके निवास करेंगे जहां भगवान निवास करते हैं। द्वितीय किस्म की मुक्ति साष्टी, यानी आपको इस मुक्ति के पश्चात उतना ही ऐश्वर्य और संपद मिलेगा जितना भगवान के पास है। भगवान ही इज लक्ष्मीपति, उनके पास बहुत ऐश्वर्य है और उनके जैसा ऐश्वर्य का आनंद उपभोग करने को ही साष्टी मुक्ति बोलते हैं। तृतीय किस्म की मुक्ति है जिसको सामीप्य बोलते हैं। ये कुछ हमारे जो जितने भी भक्त हैं उनको ये मुक्ति बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि सामीप्य मुक्ति यानी आप भगवान के निकटतम जो लोग हैं, जो निकटतम पार्षद हैं, उनमें एक जन हो सकते हैं। यू कैन बी वेरी नियर टू द लॉर्ड। सामीप्य बोलते हैं समीप जाना, सामीप्य यानी समीप रहना भगवान के हमेशा आसपास रह सकते हैं आप सामीप्य मुक्ति पाने के पश्चात। चौथी जो मुक्ति है वो सारूप्य। भगवान तो बहुत सुंदर हैं ही, तो भगवान जैसे सुंदर रूप मिलना, यानी मुक्ति पाने के बाद अगर वैसी रूप आपको मिलती है, यानी आपको सारूप्य मुक्ति मिलती है। इसीलिए वैकुंठ लोक में जितने भी विष्णु दूत हैं वो भी बिल्कुल विष्णु जैसे दिखते हैं। उनके भी 4 भुजाएं हैं जैसे भगवान नारायण एवं विष्णु के हैं, लेकिन सिर्फ कौस्तभ मणि नहीं है और उनका जो श्री वत्स है वो नहीं रहता है। बाकी एवरीथिंग दे लुक डिट्टो, एकदम क्लोन के जैसे दिखते हैं भगवान के। आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा कि भगवान है या उनका कोई दूत है। यानी भगवान जैसा सुंदर रूप आपको मिल सकता है जब आपको सारूप्य मुक्ति मिलती है। तो अभी तक हमने 4 मुक्तियों के बारे में चर्चा किया, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी एवं सारूप्य। और जो अंतिम मुक्ति है वो ऐसी मुक्ति है जो भक्त रहते हैं उनको उतना पसंद नहीं आता है। वो है सायुज्य या एकत्वम मुक्ति। एकत्वम या सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान के साथ लीन हो जाना। भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, एवं उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। बहुत सारे जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो ज्ञान योगी हैं, उनको ये मुक्ति बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो भक्त रहते हैं उनको ये मुक्ति उतनी अच्छी नहीं लगती है। अब सवाल ये है कि क्यों उनको ये मुक्ति अच्छी नहीं लगती। तो इन शॉर्ट चलिए आज ये भी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो सायुज्य या एकत्व मुक्ति है, यानी भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाना, वो भक्तों को क्यों अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले तो हम जैसे पहले चर्चा भी किए हैं और जानते हैं कि स्पिरिचुअल बॉडी यानी दैट इज सत, चित एवं आनंद, ये 3 फैक्टर्स रहते हैं आपका जब आध्यात्मिक शरीर या स्पिरिचुअल बॉडी आपको मिलता है, ये जड़ शरीर को त्याग करने के बाद। तो हमारा नेचर हमारा जो सोल है, हम जो सोल हैं, आत्मा है, एज अ नेचर हम है सत, चित एवं आनंद से परिपूर्ण। सो सत यानी इटर्नल, हमेशा एक रहना। हमको पता है कि हम नहीं मरने वाले हैं, इसीलिए जब हमारा ये शरीर त्याग होता है, क्योंकि हम अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ लेते हैं, हमको लगता है कि हम तो ये शरीर ही हैं, तो शरीर को त्याग करना हमारे लिए बहुत कष्टकारी होता है। क्योंकि हम एज अ सोल वी नेवर डाई, हम लोग की मृत्यु कभी होती ही नहीं है। बाय नेचर वी आर सत, इटर्नल। क्योंकि हम लोग शरीर के साथ अपने आप को जोड़ लिए हैं, हमारे आइडेंटिटी को जोड़ लिए हैं एक फॉल्स ईगो के द्वारा, अहंकार के द्वारा। हम सोचते हैं कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, हमको एक पुरुष का शरीर मिला है, एक इंडियन बॉडी मिला है, एक ब्राउन स्किन मिला है, ऐसे आंखें मिली हैं। वी अटैच आवरसेल्व्स टू द बॉडी। इस वजह से इस शरीर को त्याग करने में हमको बहुत कष्ट होती है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर नहीं है। तो पहला हुआ सत यानी इटर्नल, सोल का नेचर ये है कि वो इटर्नल रहता है। द्वितीय है
चित यानी ही इज ऑल नॉलेजेबल, सारा ज्ञान का भरमार रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सोल को नहीं पता। और तृतीय है आनंदमय है, दे आर ऑलवेज ब्लिसफुल एंड हैप्पी एज अ सोल। जब हम लोग को ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की मुक्ति मिलती है, या हम वैसी इच्छा रखते हैं तभी हमको जाके वो मुक्ति मिलती है। अगर हम वैसी इच्छा करें कि हमको भगवान के जैसा बनना है, भगवान ही बनना है, तब जाके ये मुक्ति मिलती है, जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। तो ये मुक्ति में आप सत तो रहेंगे, चित तो रहेंगे, एंड यू विल बी वन विद द लाइट। एक ब्रह्म ज्योति है, उस ज्योति में जाके आप विलीन हो गए हैं, आप भी ज्योति का एक अंश बन गए हैं। सत है, चित है, लेकिन आनंद की अनुभूति तो आपको हो ही नहीं रही है। तो वहां जाके भी यू विल नेवर फील सेटिस्फाइड। एक ज्ञान योगी हमेशा ये चाहता है कि मैं भगवान जैसा बन जाऊं, मैं भगवान ही क्यों ना बन जाऊं, और तब जाके उनको ये इस किस्म की मुक्ति मिलती है, जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। हाँ, आज हम ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो जो आपके लिए शायद काफ़ी आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को सुनते आए हैं हम बचपन से एज अ कल्चर, कि हमको भगवान की जैसा है, हम भगवान ही हैं। यू नो, वंस वी गेट लिबरेटेड, हम जब मुक्त हो जाएंगे हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, पर ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वी आर नेवर गोइंग टू बी गॉड, और हम लोग कभी भगवान थे भी नहीं और कभी भगवान बनने भी नहीं वाले। तो ये जो धारणा है, ये जो फॉल्स कंसेप्शन है आप लोगों का, इसको आप मिटा दीजिए आज से ही, ये सुनने के पश्चात, क्योंकि शास्त्र ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। हाँ, आप एक हो सकते हैं, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसके साथ, उसमें विलीन होकर आप एक हो सकते हैं उस ज्योति के साथ, लेकिन उसमें भी यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, क्योंकि आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हम लोग को लगता है कि हमको अगर दुख नहीं है यानी हम सुखी हैं, लेकिन आनंद तो उससे परे है। दुख का नहीं होना मतलब ये नहीं कि हम आनंद में हैं। आनंद की परिभाषा तो कुछ और है, विच आई कैनॉट एक्सप्लेन टू यू, मैं समझा नहीं सकता। ये ऐसी एक भावना है जो आपको खुद को महसूस करना पड़ेगा। तो आनंद आपको तब प्राप्त होता है जब आप भगवान की सेवा में लीन रहते हैं, एवं भगवान की सेवा में लीन रहने के पश्चात जो अनुभूति होती है आपको, someone can call it satisfaction, someone can call it bliss, someone can call it happiness, जो भी वो अनुभूति होती है, जो शायद इन सभी चीज़ों का मिश्रण है, शांति, यू नो, ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ों का मिश्रण है करके जो अनुभूति, एक अनुभूति होती है, उसका अगर नाम दिया जाए वो है आनंद, जिसकी कोई परिभाषा देना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये अवश्य है, जब हम भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करते हैं तब हमको जो फीलिंग होती है, दैट इज आनंद। तो आनंद क्योंकि हमको नहीं मिलता है, इसीलिए जो भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको ये मुक्ति तो बिल्कुल कदापि पसंद नहीं आता है, क्योंकि हम कभी भी भगवान के साथ मिलना नहीं चाहते। मिलना इन द सेंस भगवान नहीं बनना चाहते। हम भगवान के साथ मिलना तो चाहते हैं, लेकिन सेवा भाव में, उनसे अलग रह के एवं उनकी सेवा में नियुक्त होके, क्योंकि हमको जो ये आनंद की अनुभूति हो गई है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान के सुंदर शिव विग्रहों का सेवा करके, प्रसादम का आस्वादन करके, यू नो, वी हैव गॉट द हायर टेस्ट नाउ। इसके बाद हमारे लिए ये संभव कदापि नहीं है कि हम उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के आनंद को क्या त्याग कर दें। तो इस वजह से जो भक्त हैं वो बिल्कुल भी सायुज्य मुक्ति को पसंद नहीं करते हैं। रादर हमारे लिए वो उतना ही खराब है अगर हम नरक लोक में चले जाएं, वैसा खराब है। प्रभुपाद अपने परपोर्ट्स में काफ़ी बार इस चीज़ को लिखते हैं और बताते हैं कि गेटिंग सायुज्य मुक्ति, बीइंग वन विद द लॉर्ड, इज अ हेलिश कंडीशन फॉर अ डिवोटी। एक भक्त के लिए वो नरक में जाने के समान है। इतना खराब चीज लगता है हम लोगों को ये सायुज्य मुक्ति। तो चलिए हम जान गए ये 5 मुक्तियों के बारे में।
अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि भक्त के लिए कौन सी मुक्ति कंड्यूसिव है और भक्त को किस प्रकार की भावना रखनी चाहिए मुक्ति के बारे में। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है शास्त्र में, जो है सालोक्य साक्षी सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानाम न घृणन्ति बिना मत सेवनम जना। इसका अर्थ ये है कि भगवान बोलते हैं ये जो 5 किस्म की मुक्ति है, सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वम, ये जो 5 किस्म की मुक्ति है, अगर मैं स्वयं अपने भक्तों को जो एक निष्ठ भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, जो हमेशा मेरे श्री चरणों की सेवा में लगे रहते हैं, उनको मैं अगर खुद जाके ये मुक्ति देने की कोशिश करूं तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो इसको ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि अगर उनको भक्ति को छोड़ना पड़े और ये मुक्ति को लेना पड़े, लेकिन भक्ति के साथ अगर ये मुक्ति आ जाए तब उनके लिए ये ठीक है। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर मैं अपने भक्तों को ये सारी मुक्तियां दे भी दूं, आई कैन गिव देम ऑप्शंस ऑल्सो, कि तुम ये चाहते हो, ये चाहते हो या ये चाहते हो, तो मेरे जो भक्त हैं उसको ग्रहण नहीं करते हैं, वो सिर्फ ग्रहण करते हैं भक्ति को। क्योंकि भक्ति में जो आनंद की अनुभूति होती है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरे सेवा में लीन होके उनको जो आनंद की अनुभूति होती है वो उसका त्याग नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए एक महान वैष्णव बिल्वमंगल ठाकुर, जो एक कवि भी हैं, वैष्णव कवि भी हैं, वो कहते हैं मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान। यानी अगर कोई भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली उसको मुक्ति मिल जाती है। जैसे अगर आप एक मालिक है तो मुक्ति, अगर आप भक्ति करते हैं तो मुक्ति एक मेड सर्वेंट के तरह, एक नौकरानी के तरह आपके दरवाजे पे खड़ी रहेगी, बाहर अंदर तक आने की हिम्मत नहीं करेगी मुक्ति। अगर आप एक भक्त हैं और हाथ जोड़ के वो वहाँ खड़ी रहेंगी और मुक्ति बोलेगी आपको, मुझे ग्रहण करो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। लेकिन भक्त को भक्ति ही अच्छी लगती है। तो भक्ति जो है इट इज ऑल इंक्लूसिव, उसमें मुक्ति ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। तो क्यों हम ज्यादा सोचें मुक्ति के बारे में, क्यों ना हम भक्ति करें? क्योंकि भक्ति करने से मुक्ति तो ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है, तो अगर भक्ति करने से सब कुछ हो ही जाता है और हमको मुक्ति, जैसे शास्त्र बोलता है कि भक्त के लिए उतना सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कब मुक्त होंगे, कब ये होंगे, तो क्यों बार बार प्रभुपाद ये कहते हैं दैट अ डिवोटी शुड ऑलवेज ट्राई टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड इन दिस लाइफ टाइम। इसी जन्म में एक भक्त को कोशिश करनी चाहिए ताकि वो फिर से पुनर्जन्म ना पाए, बल्कि इस जन्म के पश्चात भगवान के पास, भगवान के लोक में वापस चला जाए। ये तो बिल्कुल एक अलग ही दिशा हो गया जो शास्त्र यहाँ पे बोल रहा है। जो भक्त हैं उनके लिए तो मुक्ति अगर भगवान स्वयं भी देंगे तो वो ग्रहण नहीं करते हैं, वहां प्रभुपाद कुछ और बोल रहे हैं। चलिए इस चीज को समझते हैं। तो मैंने, मेरे मन में भी, मेरे हृदय में भी ये सवाल उठा था और मैंने एक वरिष्ठ वैष्णव जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, जो नित्य सिद्ध हो गए हैं, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, उनसे ये सवाल मैंने पूछा था कि देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये दोनों जैसे उल्टी चीज़ें हैं, तो आप कृपया अगर मुझे ये समझाएं कि कैसे ये प्रभुपाद ये एक ही चीज़ बोल रहे हैं। तब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि दरअसल प्रभुपाद के कहने का मतलब ये है कि भक्त यहाँ पे भी भक्ति कर रहा है इस जड़ जगत में, और उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो मुक्ति पाए या ना पाए, क्योंकि उसके लिए ये ज़्यादा आवश्यक है कि वो भगवान की भक्ति में ही लीन रहे, चाहे उसके लिए कितने भी जन्म लेने पड़े, लेकिन हर जन्म में उसको यही चाहिए कि वो भगवान की सेवा में नियुक्त रहे। परंतु प्रभुपाद के कहने का मतलब ये है कि ही विल गेट बेटर फैसिलिटी टू सर्व द लॉर्ड
when he gets liberated, जब इस जड़ जगत में काफ़ी सारी बंदिशें हैं जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वो सारी बंदिशें जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड या आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, वहाँ ये सारी बंदिशें नहीं हैं। तो तब इन दैट सिचुएशन उस भक्त को बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं मेरे हृदय में जो भी है तो मैं वही भगवान, उसी तरह से भगवान का सेवा कर सकूं। इस भावना के साथ वो चाहता है कि वो लिबरेट हो जाए या मुक्त हो जाए, वरना उसके लिए भक्ति ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक भक्त के लिए और हम सभी के लिए ये ज़्यादा आवश्यक है कि हम ये सोचें कि हम किस प्रकार भगवान की सेवा और अच्छे से कर सके, न कि हम ये सोचें कि कब क्लास 10 के बोर्ड्स, क्लास 12 के बोर्ड्स, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, उसके बाद स्ट्रेस, टेंशन, ओ माय गॉड, दिस जड़ जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड कितना खराब है, मुझे यहाँ से मुक्ति पानी है। ये नहीं सोच के आप ये सोचिए कि किस प्रकार मैं बहुत आनंद पूर्वक भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकूं। तो मुक्ति तो ऐसे ही आपको मिलने वाली है, उसके लिए आपको ज़्यादा अलग से कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज इतना तक ही। मुझे आशा है कि इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है लिबरेशन या मुक्ति के बारे में, आप एक दूसरे एंगल से भी उसको देखने की कोशिश करना चालू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे